बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले लेक्चर में बच्चों की गलतियों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है सांस का रुक जाना। सांस के रुक जाने की कई वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सर पे चोट लग जाना, किसी बुलंदी से गिर जाना, मुंह या सांस की नाली में कुछ चीज़ फंस जाना। यहाँ पे ऐसे पानी में ख़ास तौर पर जो नहरी पानी या दरियाई पानी में जो लोग गिरते हैं उनके अक्सर मुंह में कुछ चीज़ फंस जाती है क्योंकि उसके अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोई जहरीली गैस की वजह से, जैसे क्लोरीन गैस है, जैसे ख़ास तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये इसकी जो स्मेल है ये गंदे अंडे की तरह की होती है और अक्सर गटरों से आ रही होती है। जो नाले हैं, गंदे नाले जो हैं, वहाँ पर ये गैस अक्सर पैदा हो जाती है और ज़्यादातर ये गैस पैदा होती है ऑयल की वजह से। जहाँ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे ऑयल लीक हो रहा होता है, बाज़ खात किसी जगह पे मिट्टी का तेल या कोई ये जो इस तरह की चीज़ें, इनकी वजह से ये गैस पैदा हो जाती है। तो ये गैस इंतहाई ख़तरनाक है और इंडस्ट्री में हमने इस पर एक पूरा कोर्स डेवलप किया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड और कन्फाइंड स्पेसिस के नाम से। उसकी वजह यह है कि इस गैस की वजह से जहाँ पर बंद जगह हैं, जहाँ पर ये ऐसे माहौल है कि जहाँ पर जैसे हमारी जो है बेसमेंट है, जैसे कोई बड़ा कंटेनर है, कोई टैंकर है, कोई ज़ेरे ज़मीन कोई जगह है, टनल है, कोई ऐसी कोई गार है, कोई चीज़ है जहाँ पर कि ये ऐसा हो सकता है, वहाँ पर अक्सर ये गैस पैदा हो जाती है। और इस गैस के पैदा होने के जो नुकसानात हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो ये कि अगर ये 40% से बढ़ जाती है फ़ज़ा में, 40% से ज़्यादा हो जाती है, तो एक ज़ोरदार धमाका हो सकता है। जब भी कोई टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे तो धमाका भी हो सकता है। आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, के फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक गार में धमाका होता है और हीरो साहब आगे आगे भाग रहे होते हैं और पीछे पीछे आग आ रही होती है। बेसिकली जब वो होती है ना, तो वो होती है गैस की वजह से। जो हमारी सुई गैस जिसे हम कहते हैं, मीथेन कह सकते हैं, इथेन की वजह से, इन गैसेस की वजह से आग लगती है। जो हाइड्रोजन गैस है, सिंपली बाज़ जगहों पर वो किसी वजह से ज़मीन से उसके अंदर बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो धमाका होता है वो एक भभक्का होता है, लेकिन उसमें आग नहीं होती, ज़्यादा थोड़ी होती है। और एक हाइड्रोजन सल्फाइड का धमाका होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, लिहाजा ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसमें हीरो को बचने का मौका नहीं मिलता। अब जो है सांस रुकने की वजूहात, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे सांस के ज़रिए अंदर चली गई तो 1, 2, 3 सांस के साथ ही अगर ये 20% से ज़्यादा हुई फ़ज़ा में तो लंग्स का कैंसर हो जाता है, फेफड़े काम करना छोड़ जाते हैं। इवन कि अगर आप किसी गटर के अंदर भी उतरना चाहें, किसी जैसे ही अक्सर लोग सफाई के लिए उतरते हैं, बंद जगहों पर उतरते हैं, ज़ेरे ज़मीन जो उनकी बनी होती है, वो बेसमेंट बनी होती है, उसके अंदर उतरते हैं, तो सबसे पहले उसका ये यकीन दहानी करें कि उसमें ताज़ा हवा मौजूद है या नहीं। अगर नहीं तो कोई पंखा चलाकर, कोई एग्जॉस्ट चलाकर, कोई सिस्टम चलाकर आप उसको जो है वो ओपन करें। तो ये जो है बहुत ज़रूरी बात है, वरना अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपका सांस घुटने का और सांस बंद होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा किसी बीमारी की वजह से भी सांस रुक सकता है। उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई ऐसा मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से भी सांस रुक सकता है। तो ये जो सांस रुकने की वजूहात हैं, इनमें आप क्या करेंगे, इनमें आप करेंगे CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा नाम है, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन। कार्डियो दिल को कहते हैं, पल्मोनरी कम सांस के जो हमारे लंग्स हैं, और रिसोसिटेशन उनकी बहाली जो है। अब सांस और दिल को इकट्ठे रखा गया है क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। जब सांस काम करता है तो दिल काम करता है, जब दिल काम करता है तो सांस काम करता है। अगर सांस रुक गया तो दिल रुक जाएगा, दिल रुक गया तो सांस रुक जाएगा। लिहाजा हमें जो है इसको इकट्ठे रख कर काम करना होगा। अगर किसी बंदे का दिल रुक रहा है तो हम उसको सांस तेज़ कर देंगे, क्योंकि दिल को खुद पकड़ के तो हम ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास तो इंजेक्शन है, चीज़ें हैं, वो बिजली के झटके हैं, वो सब कुछ है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। फर्स्ट एड के अंदर वो चीज़ें हरगिज़ नहीं आती। इवन कि डॉक्टर दिल के अंदर भी इंजेक्शन लगा सकता है, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं करना। ये बात जहन में रखनी है आपने। फर्स्ट एड के तौर पर सिर्फ फर्स्ट एडर वाले काम करने हैं, कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी स्वाय एंजिसिड के कि अगर उसका दिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है तो आप एंजिसिड उसकी ज़बान के नीचे रख देंगे। इसके अलावा आपने और कोई मेडिसिन नहीं देनी, या डिस्प्रिन वगैरह पानी में घोल के दे सकते हैं अगर दिल में घबराहट हो, लेकिन वो और चीज़ है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है, अगर बहुत ज़्यादा किसी वजह से टोटली सांस बंद हो गया तो हम करेंगे CPR का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम मरीज़ की नब्ज़ चेक करते हैं। नब्ज़ चेक करने के लिए हम उसके अंगूठे का निचला हिस्सा जो है ये वाला, इसको इस तरह से पकड़ते हैं और पकड़कर हम यहाँ से नब्ज़ चेक करते हैं।
अगर यहाँ से हमें नब्ज़ नहीं महसूस हो रही, क्योंकि मुमकिन है किसी मरीज़ के बाजू पे चोट लगी हो और वो प्रेस हो गई हो, नब्ज़ रुक जाएगी वहाँ से। लेकिन ये एक जगह ऐसी है, यहाँ पे ऐसे करके आप अपनी नब्ज़ चेक करेंगे तो आपको अपनी नब्ज़ ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो धड़कन दिल की यहाँ है वही धड़कन यहाँ है, वो दोनों बराबर हों तो वो आपको महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरे शख्स के करेंगे तो वो आपको महसूस हो जाएगी। इसके बाद जब आप नब्ज़ चेक कर लेते हैं, नब्ज़ चल रही है या नहीं चल रही, दो ही ऑप्शन होंगे, या बहुत स्लो चल रही है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है। अगर स्लो है और या बिल्कुल नहीं चल रही तो फिर आपने देखना है कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब सांस को चेक करने का तरीकाकार क्या है कि आपने पहली बात, अगर तो वो तेज़ सांस ले रहा है तो वो तो उसकी सीने से पता लग जाएगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। फिर उसके आप नाक के करीब हाथ करके देख सकते हैं कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा। कभी भी नाक को दबाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जब हम नाक को दबाते हैं ये जहालत की इंतहा है। और मैंने अक्सर देखा है फौतगियों वगैरह पे, कहीं को फौत हुआ होता है, कोई लोग रो रहे हैं, कोई एक आधी आंटी जो है कमज़ोर दिल वाली जो है उसको वो बेहोश हो जाती है। अब हमारे लोगों का ये ख्याल होता है कि वो झूठ बोल रही है, मकर कर रही है। मुमकिन है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 3-4% चांस होगा कि वो झूठ बोल रही हो। तुम लोग उसका नाक दबा देते हैं। नाक दबाने से क्या होता है कि उसको सांस नहीं आता और थोड़ी देर बाद वो झटका लेके उठ जाती है। तकरीबन 3% चांस है कि वो मजाक कर रही है, लोगों को सिर्फ अपने तरफ मुतवज्जो करने के लिए कर रही है, तो फिर तो उठ जाएंगे। लेकिन अगर वाकई में वो पेशेंट हुई, वाकई में उसका ये प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसकी डेथ यकीनी होगी और आप उसके कातिल होंगे। लिहाजा ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने उसका सांस चेक कर लिया है, ठीक है, सांस आपको पता लग गया कि चल रहा है, अभी नहीं पता चला क्योंकि अगर बहुत स्लो है तो नहीं पता चलेगा। फिर आप उसका ऐनक का शीशा ले लें, मोबाइल ले लें, वो उसके साथ जो है मुंह के नज़दीक करेंगे। आपने देखा नहीं, अक्सर ऐनक साफ़ करने के लिए हम ऐसे करके करते हैं और फिर उसके ऊपर नमी आ जाती है, क्योंकि सांस के साथ नमी आ रही है। आप कोई भी शीशा उसके पास करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। इसके बाद क्या होगा कि जब आपने देखा कि सांस थोड़ा बहुत आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा, दो ही चांस होंगे, या बहुत स्लो आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा। दोनों ही सूरतों में आप CPR स्टार्ट करेंगे। CPR आपका स्टार्ट हो चुका है नब्ज़ से, फिर आपने सांस चेक किया, फिर तीसरे नंबर पर आप ये करेंगे कि अब आप उसको प्रेस करेंगे। आपने ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि आप उसके मरीज़ की साइड पे बैठकर दोनों हाथों को इस तरह करके आप उसके सीने के ऊपर रख कर उसको प्रेस कर रहे हैं। तो ये जो है, ये प्रेस करने का अमल तकरीबन 50 बार आपने करना है। ऐसा करने से आपको महसूस होगा कि उसका सांस बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो जब आपको महसूस हो कि वो निकल रहा है तो ठीक है। अगर आपको महसूस हो कि वो नहीं निकल रहा, प्रेशर के बावजूद ऐसे लग रहा है कि कोई रुकावट है, तो फिर आप उसका मुंह खोलकर चेक करें। उसका मुंह खोलें और देखें, उसकी नाक के अंदर लाइट मार के देखें कि कुछ चीज़ तो नहीं फंसी हुई अंदर, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी प्लास पेचकस इस्तेमाल नहीं करना। आपने हाथ के साथ निकाल लें, या अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो ब्रीक प्लास, जो ब्रीक पेन वाला होता है, ये आपको हम बताएंगे कि जो आपके घर में मैकेनिकल टूल किट है, जो टूल किट आपके घर में ज़रूरी है वो आपको हम आखिरी लेक्चर में बताएंगे, तो वो आपके पास होनी ज़रूरी है। तो वो जो है उसमें से आप प्लास जो गुलाई मुंह वाला है वो निकाल के उसके साथ निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आम तौर पे तब होता है जब या तो कोई छोटा बच्चा वो चीज़ निगल ले, ऐसे हो सकता है, या फिर ये होता है कि जो लोग पानी में गिर जाएं और पानी गंदा हो, उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े हो, कोई चीज़ हो, पत्ते हो, चीज़ें, वो फंसने के चांस होते हैं। तो बहरहाल ये आपने वो करना है। फिर उसके बाद 50 दफ़ा आपने उसको प्रेस करना है। ये तीसरा प्रोसेस था। चौथा प्रोसेस, अगर सांस नहीं निकल रहा तो आपने क्या किया कि आपने उसको जो है उसके मुंह को खोल के चेक किया। पांचवा प्रोसेस ये है कि अगर आपने देखा कि वो नहीं हो रहा फिर भी, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसके मुंह के साथ मुंह जोड़कर ज़ोर के साथ प्रेशर मारेंगे कि उसके अंदर जो है वो गुब्बारे की तरह हवा भर जाएगी। अच्छा, इस दौरान में जब आप उसको मरीज़ को लटाते हैं तो आपने उसके सर के नीचे कोई सहारा नहीं देना, बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि सीधा रखने से ये नाली बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने बिल्कुल सीधा रखना है। तो इससे जो है वो अगला प्रोसेस आपका ये होगा कि अगर आपने फूंक मारी उसके अंदर ज़ोर से, उसी से आपको पता लग जाएगा। जैसे ही हवा उसके अंदर जाएगी फ़ौरन आपने मुंह पीछे कर लेना है ताकि वो हवा बाहर निकल जाए। फिर ज़ोर से मारनी है, फिर निकले, फिर ज़ोर से मारनी है, फिर करना है। आपने सिर्फ ये चीज़ रखना है कि जैसे आजकल एक वबाई मर्ज़ फैला हुआ है, वो है कोरोना का, ठीक है। कोरोना का मर्ज़ ख़ास तौर पर है ही सांस के ज़रिए ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगर आपको कोरोना का शक है या ऐसा कोई मरीज़ है तो फिर उसके साथ आपने ये प्रोसेस नहीं करना, और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो करना भी पड़े तो आपने ऊपर कोई कपड़ा या रुमाल रख लेना ताकि उसका थूक जो है वो हमारे अंदर ना जाए।
या अगर आप खुद पेशेंट हैं कोरोना के तो भी ऐसा काम ना करें। लेकिन जान बचाने के लिए हमें किसी बड़ी चीज़ को से बचाने के लिए, बड़ी मर्ज से बचाने के लिए छोटी मर्ज जो है वो काबिल कबूल होती है। बहरहाल इसको इख्तियार कीजिएगा। इसके बाद ये है कि फिर अगर आपका प्रोसेस नहीं हुआ तो आपने फौरी तौर पर जो है पहला वाला काम करना है, नब्ज़ चेक करनी है। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में आपने उसको प्रेस करना है। थर्ड प्रोसेस में मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता लग गया है। फोर्थ प्रोसेस में आपने जो है उसके जो है मुंह के साथ मुंह जोड़कर, अब क्योंकि चेंज हो गया ना, तो आपने मुंह के साथ मुंह जोड़कर प्रेशर देना है और उसकी हवा बाहर निकलने देनी है। जो प्रेस करने वाला काम है वो आपने तकरीबन 50 से 60 बार करना है और जो सांस के साथ करने वाला है वो 15 से 20 बार करना है। और फिर ये चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा, बार बार करते रहें, बार बार करते रहें। ये तब तक करते रहना है जब तक कि उसका सांस बहाल ना हो जाए या आप थक कर नडाल ना हो जाए। आपने उसको मुर्दा नहीं समझना क्योंकि बाज़ औक़ात वो जो है वो एक यानी कि बेहोशी की हालत होती है, बहुत गहरी बेहोशी की हालत होती है, आप उसको बचा सकते हैं। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि ये बचाएं। इसके बाद हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक है बहते हुए खून को रोकना। बेसिकली जब खून किसी भी वजह से बह सकता है और किसी जगह से भी बह सकता है, वजह तो बहुत सारी हो सकती है, कट लग जाना, ज़ख्म लग जाना, रगड़ लग जाना, कोई भी वजह होनी। और अगर तो मुंह के अंदर है, नाक के अंदर है या गले के अंदर से खून निकल रहा है, तब आपने वो प्रोसेस नहीं करना जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उसको कुली करवाएं पानी से, ठंडा पानी, उसको जो ठंडा पानी अगर बर्फ़ वाला पानी हो तो वो कुली करवाएं ताकि वो ना उसके अंदर से खून जम जाएगा। और अगर नक्सीर वगैरह है तो उसके सर पे भी पानी डालें और उसके नाक पे भी डालें ताकि वो जो है उसका जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसके जिस्म में बाजू पे, टांग पे, किसी भी दूसरी जगह पे है, गला, मुंह का अंदर और नाक और आँख, इनके अलावा अगर किसी जगह से, इवन कान भी, तो अगर किसी और जगह से ये खून निकल रहा है तो आप उसको अच्छी तरह दबा देंगे। दबा के उसको अच्छी तरह कपड़े रख के, कुछ चीज़ रख के, रुई रख के, कुछ चीज़ रख के अच्छी तरह दबा दें। और अगर खून फिर भी ज़्यादा बही जा रहा है तो आपने वो पहले वाला कपड़ा उठाना नहीं बल्कि दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रख देना, क्योंकि पहले वाला कपड़ा उठाने से क्या होगा कि वो नीचे ज़ख्म फिर दोबारा से ताज़ा हो जाएगा और ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला खून जम चुका कपड़े के अंदर, वो उसने उसकी तय बना दी है। और अगर हो सके ठंडा पानी अवेलेबल हो या बर्फ़ अवेलेबल हो तो वो उसके ऊपर लगा दें। ठीक है, तो ये जो है। और इसके अलावा अगर आपके पास पायोडीन है, कोई आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है, कोई ऐसी चीज़ है तो उसको भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद होना चाहिए हर घर में, हर दफ्तर में, जिसकी हम डिटेल आपको बाद में बताएंगे। तो ये जो है आपने लाजमी तौर पर ये कर लेना है। सांस की बहाली बहुत ज़रूरी है। कोई भी मरीज़ हमेशा सांस की वजह से मरता है, क्योंकि बाकी कोई भी काम हो या खून के ज़्यादा बहने की वजह से, अगर खून ज़्यादा बह गया तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। सांस रुक गया तो 3-4 मिनट में इंसान की डेथ हो जाती है। उसका दिमाग ज़िंदा रहता है, बाकी सारा जिस्म जो उसका डेड होना शुरू हो जाता है स्लो स्लो। तो बहरहाल इसमें आपने अच्छी तरह इनको सुनना भी है। आपने साथ जो आपको लिंक मिला है उससे आपने नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। ये लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि वो हमारा ये फ्री कोर्स है, इसको करें, क्योंकि शायद आपके बताए हुए से या हमारे पढ़ाए हुए से अगर किसी ने समझकर किसी एक शख्स की जान बचा ली तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। ये हमारा अकीदा भी है और हमारा मिशन भी है, इसलिए हम लोगों को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप इसको कोर्स को लाजमी करें। ये 5 कोर्सेज़ है फर्स्ट एड वाला, इसके बाद फायर फाइटिंग वाला कोर्स है, रिस्क असेसमेंट वाला कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो वो आप जो है उनको लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।